कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मीष्टार्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, दास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। बंधुओं, बहुत दिनों से विचार किया था मैंने कि भागवत पर कुछ बोला जाए, क्योंकि मैं संस्कृत का अध्येता रहा। मैंने संस्कृत में साहित्य शास्त्री किया, एमए किया और शिक्षा शास्त्री की। इसके बाद मैं राज्य सेवा में लगा। मैं संस्कृत का व्याख्याता रहा और लगभग 28 साल व्याख्याता, 7 साल प्रिंसिपल और भी अन्य सेवाएं करके 36 वर्ष तक मैंने राज्य सेवा की। 2015 में मैं सेवानिवृत्त हुआ, क्योंकि प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति जुड़ी हुई है। जब सेवा में प्रवृत्त हुए तभी ये मालूम था कि एक दिन हमारी पेंशन होगी। अब पेंशन के बाद हमें क्या काम करना है ये मैंने पहले ही तय कर लिया था। मेरे मित्र कहते थे कि दादी साहब आप पेंशन के बाद क्या करोगे। हमने कहा था भाई मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और संस्कृत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, न मैं खेती बाड़ी करूँगा, न मैं व्यापार बेचने करूँगा, न मैं पशुपालन करूँगा, न मैं ब्याज बट्टे का धंधा करूँगा। मैं सिर्फ करूँगा तो भागवत का अध्ययन करूँगा और फिर भागवत पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा और कथाएं करूँगा। शास्त्रों में ब्राह्मणों के लिए लिखा है कि हे ब्राह्मणों स्वाध्याय प्रवचने से। हे ब्राह्मणों पहले स्वाध्याय करो फिर प्रवचन करो, क्योंकि बिना स्वाध्याय के प्रवचन हो नहीं सकता। जब स्वाध्याय होगा तभी प्रवचन होगा। अब चूंकि मेरा स्वाध्याय लगभग 36 साल की राज्य सेवा की और उसके बाद भी मेरी लगभग 7-8 साल पेंशन हो गई है और तब से मैं स्वाध्याय ही कर रहा हूँ। यदि स्वाध्याय ही करते रहे और यदि प्रवचन नहीं किया तो फिर वो स्वाध्याय भी किस काम का है। हमारे तो शास्त्रों में लिखा है भाई इस दुनिया में हमें 2 काम करने होते हैं और वो 2 काम है संग्रह और त्याग। चाहे धन का संग्रह हो, चाहे ज्ञान का संग्रह हो, संपत्ति का संग्रह हो, तो संग्रह बहुत जरूरी है, लेकिन संग्रह के बाद त्याग भी बहुत जरूरी है। सहस्त्र गुण उत्सृष्टुम आदत्य ही रसम रवि। सूर्य 8 महीने तक संग्रह करता है अपने प्रखर किरणों से जगती तल पर जितने भी जल के स्रोत हैं उन सब से वो अपना टैक्स, अपना कर वसूल करता है। लेकिन जब बरसात का मौसम आता है तो पूरा का पूरा जितना उसने ग्रहण किया था वो वापस दे देता है, बल्कि समुद्र जैसे खारे सागर से वो पानी लेता है और बदले में वो मीठा पानी देता है। कहाँ है कि महामेघ क्षारम पिबति कुरुते वारि मधुरम। महामेघ क्षारम
वो तो खारा पानी पीता है, बदले में मीठा पानी देता है। तो हमने सोचा क्यों नहीं अब जो भी यत्किंचित अपन ने पढ़ा है समाज को देना है, संस्कृत के जितने भी अध्येता हैं उनको देना है, जितने भी नवयुवक बालक हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो आ गए हैं, हमसे जो कुछ पल्ले पड़ सकता है हमें जरूर देना है। और इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने एक लघु भागवतम नाम का ग्रंथ भी लिखा है। और उसमें कुछ नहीं है, लघु भागवतम में मैंने मुख्य मुख्य जो भागवत जी के श्लोक हैं 12 स्कंदों में और महात्म्य में, हमने उन मुख्य मुख्य श्लोकों को लिया और उनका सब में इसका संधि विच्छेद किया और संधि विच्छेद करने के बाद में उसका सरल अर्थ किया। क्योंकि संस्कृत में आप सब जानते हैं संधि सबसे बड़ी मुश्किल का बच्चों के सामने विषय होता है। यदि संधि विच्छेद हो जाता है तो मैं समझता हूँ आधा काम निपट जाता है। व्याख्या के लिए भी लिखा है पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपश्च समाधानम षडदा व्याख्यानम उच्यते। तो सबसे पहले पदच्छेद ही है। संधि विच्छेद यदि हो गया तो संधि विच्छेद होने के बाद हमें शब्द की, हमें विभक्ति और वचन का ज्ञान हो जाता है, धातु में हमें काल का ज्ञान हो जाता है, पुरुष का ज्ञान हो जाता है, वचन का ज्ञान हो जाता है। तो संधि विच्छेद जब हो जाती है तो बहुत कुछ काम निपट जाता है। हमने जितने भी श्लोक लिए जहाँ जहाँ अपेक्षित संधि थी उन सब का हमने संधि विच्छेद किया और संधि विच्छेद करने के बाद कुछ संस्कृत की टिप्पणियाँ भी दी, उनका हिंदी में अर्थ भी दिया, कुछ का हिंदी में भावार्थ भी दिया। इस प्रकार हमने लघु भागवतम नाम का ग्रंथ लिखा और 2 खंडों में लिखा। जैसा कि हमारी गीता प्रेस गोरखपुर से जो हमारे 2 खंड आते हैं उन दोनों खंडों में पहला खंड महात्म्य से लेकर 8वें स्कंद पर्यंत है, दूसरा 9वें स्कंद से लेकर के 12वें स्कंद पर्यंत है। 2 भाग हैं, प्रथम भाग द्वितीय भाग। हमने भी प्रथम भाग और द्वितीय भाग को लिखा और लिखने के बाद हमारे गुरुदेव की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से उनका प्रकाशन भी हुआ और उनका विमोचन भी हुआ और आज वो बच्चों के हाथ में है, बच्चे पढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूं कि क्यों नहीं इस प्रकार एक YouTube के माध्यम से हमारी बात अधिकांश बच्चों तक, व्यक्तियों तक पहुंचे। इसी उद्देश्य को लेकर के अब हम कुछ इसी प्रकार भागवत के अध्ययन को हम YouTube पर डालना चाहते हैं। जिनको अच्छा लगे वो इनको कृपया देखेंगे। और चूँकि अब जिंदगी के ज़्यादा दिन नहीं है इसीलिए अब चाहते हैं क्योंकि जाते जाते भी दे चले। मैं जिस वंश से आता हूँ मेरा दधीची वंश है, जिन्होंने अपनी अस्थियों को दान में दिया। रामचरितमानस उसमें भी दधीची ऋषि का वर्णन आया है। शिवी दधीची बलि जो कछु भाका तन धन तजऊ वचन पन राखा। जब दशरथ जी महाराज पुत्र के वियोग में बेहाल पड़े थे और तब कैकेयी ने कहा था कि आपसे तो ब्राह्मण अच्छा था, दधीची ऋषि अच्छे थे कि जिन्होंने अपनी बात का प्रण रखा। भले ही उन्होंने के प्राण पठेरु गए लेकिन उन्होंने जो कहा था और उन्होंने अस्थियां दान दी। आप पुत्र वियोग को नहीं सह पा रहे हैं, उन्होंने तो अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो मैं जिस वंश से आता हूँ वो त्याग वाली परंपरा वहाँ रही है। मैं भी चाहता हूँ कि और कुछ नहीं दे सकें तो जाते जाते कम से कम बच्चों को हम जो कुछ भी दे सकते हैं दे करके ही जाएं, क्योंकि लिया भी बहुत है। जब लिया है, समाज से लिया है, गुरुजनों से लिया है, तो हम क्यों नहीं उनका थोड़ा बहुत ऋषि ऋण चुका करके इस दुनिया से जावें। इस प्रकार मन में भावना रखते हुए और हम भागवत का अब क्रमशः महात्म्य से लेकर के और रोजाना नित्य प्रति हम इस प्रकार के वीडियो डालें जिसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ भी हो और शब्दों की जानकारी दें और धातुओं की जानकारी भी दें। क्योंकि जब तक व्याकरण से बात नहीं पढ़ाई जाएगी, वैसे तो हिंदी अर्थ बहुत उपलब्ध है लेकिन चूंकि एक अधिकार पूर्वक जो बात कही जाती है वो व्याकरण के बिना नहीं कही जाती है। आज भागवत के विषय में इसकी दुर्दशा पर सब विचार कर रहे हैं कि भागवत को हमने एक भजन संध्या बना दिया है। आज कौन ऐसा वक्ता है, बहुत कम रह गए हैं। हमारे जो पूज्य जो वृंदावन में जो विराजते हैं मरुत पीठ में स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, मैंने उनकी कथाएं सुनी है, उनकी पीड़ा सुनी है। वो कहते हैं कि अब अन्वय और अर्थ करने वाले विद्वान नहीं रहे। उनकी पीड़ा वो कौन समझेगा। पैसा कमाना अलग बात है, लेकिन चूंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन फिर
मैं समझता हूँ कि संस्कृत के श्लोकों का बिल्कुल लोप हो जाएगा। इसीलिए पहली बात तो यह है कि हम रोज भागवत का मूल पाठ करें, और मूल पाठ करने के बाद भागवत के लिए क्या नहीं कहते हैं भाई, तो विद्यावताम भागवते परीक्षा, विपत्ति काले गृहणी परीक्षा, संतापने हाटक सम परीक्षा, रणांगणे शस्त्रभताम परीक्षा, और विद्यावताम भागवते परीक्षा। जब भागवत में विद्यावानों की विद्वानों की परीक्षा होती है, तब ये बड़ा मुश्किल कहना है कि इसमें प्रवेश पाना, मैं समझता हूँ आसान काम तो नहीं है, मगर गुरु कृपा यदि हो, यदि हमने थोड़ा भी अध्ययन किया हो, तो फिर हम इसमें थोड़ा प्रवेश, चंचु प्रवेश कर सकते हैं। आजकल विद्वानों ने बहुत अच्छी अच्छी टीकाएं भी लिखी है, कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं आ गए हैं जिन्होंने अन्वय व्याख्या सारी बातें उपलब्ध है। चाहिए अध्येता और अध्येता की जिज्ञासा, यदि जिज्ञासा है तो फिर जहाँ चाह वहाँ राह है, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने भी विचार किया है कि क्यों नहीं अब घर बैठ करके और इस पर रोज स्वाध्याय करें, रोज मूल पाठ करें, और मूल पाठ करने के बाद फिर रोज जो लघु भागवतम जो हमने लिखी है, उस लघु भागवतम को क्रमशः उसके एक एक अध्याय को, एक एक स्कंद को हम इस प्रकार YouTube पर डालें, और अच्छा लगे तो मैं समझता हूँ कि हम अपने को खुद को कृतार्थ समझेंगे, और रोजाना का भी ये हमारा उपक्रम रहेगा। इस प्रकार से आप सभी से हम विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण। आगे से फिर देखें।